केक और पेस्ट्री खाना किसको पसंद नहीं होती है, बल्कि केक और पेस्ट्री खाना सबको पसंद होती है। लेकिन कभी आपने सोचा केक और पेस्ट्री बेचने वाला आपको ही मार दे तो क्या होगा? आज मैं आपको ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ। केक और पेस्ट्री की शॉप ने कैसे दुर्गा की लाइफ बदल कर रख दी। दुर्गा नाम की लड़की होती है जिसको व्लॉग बनाना बड़ा पसंद होता है। वो अलग अलग रेस्टोरेंट पर जाकर खाने पर व्लॉग बनाती है, उनको सोशल मीडिया पर डाल देती है। वो सभी खानों को टेस्ट करती है, फिर उनका रिव्यू देती है और लोगों से शेयर करती है। एक दिन उसके घर पर कोई नहीं होता था और उसे अपने 5 साल के छोटे भाई राज को स्कूल से लाना था। उसी दिन उसे महफिल पेस्ट्री शॉप के खाने को रिव्यू करने का आमंत्रित आया। दुर्गा उस महफिल पेस्ट्री शॉप को चेकआउट करने के लिए बड़ी उत्साहित थी, क्योंकि वो पहले इंसान थी जो उस बेकरी को रिव्यू करने वाली थी। स्कूल की छुट्टी हुई, वो राज को लेकर उस महफिल पेस्ट्री शॉप की तरफ चल पड़ी। राज जो पूरे दिन स्कूल की थकान से परेशान था, वो बार बार अपनी बहन दुर्गा को घर जाने के लिए कह रहा था। दुर्गा, जिसके फॉलोअर्स पिछले 2 महीने में बहुत कम हो चुके थे, उनको बढ़ाने के लिए उस महफिल पेस्ट्री शॉप पर वीडियो बनाना बहुत जरूरी था। वो राज को अलग अलग तरीके से चुप करवाकर गाड़ी चलाई जा रही थी। मेन रोड से हटकर वो लोग कच्चे रास्ते पर काफी देर से गाड़ी चला रहे थे। अब उन्हें बेकरी काफी दूर से दिखने लगी थी। राज, जो इतनी देर से गाड़ी में इधर उधर हो रहा था, उस बेकरी को देखकर अचानक से शांत हो गया था। वो दोनों उस महफिल पेस्ट्री शॉप के पास पहुंचते हैं। दुर्गा ने गाड़ी पार की, राज के लिए दरवाजा खोला, लेकिन राज गाड़ी से उतरने को तैयार ही नहीं था। दुर्गा राज को बेकरी के अंदर मिलने वाली पेस्ट्री का लालच भी दिया, लेकिन राज अपनी सीट पर जैसे जमसा गया। बस वो महफिल पेस्ट्री शॉप के दरवाजे की ओर घूर घूर देखे ही जा रहा था। दुर्गा ने उसे जोर हिलाया, फिर उसके बाद दुर्गा की तरफ देखकर बहुत जोर से रोने लगा। वो बोलने लगा, उसे बेकरी के दरवाजे पर आते आते उसे छोटे छोटे बच्चे दिखाई दिए थे। उन सभी बच्चों के कपड़े खून से लथपथ हुए थे। वो सभी बच्चे दरवाजे पर खड़े थे और मुझे अंदर जाने से मना कर रहे थे। दुर्गा राज की बात सुनकर उसे समझ आ गया कि यह और कुछ नहीं बल्कि पिछली रात को देखी गई हॉरर मूवी का नतीजा है। अपने भाई की एक ना सुनी, अपने भाई का हाथ पकड़कर महफिल पेस्ट्री शॉप के दरवाजे की तरफ लेकर जाने लगी। वो दोनों बेकरी के अंदर आ गए, पर महफिल पेस्ट्री शॉप के अंदर कोई नहीं था। तभी वहां एक बूढ़ी औरत आती है। उसके हाथ में एक प्लेट होती है, उस प्लेट में एक मीठा पेस्ट्री था। वो पेस्ट्री राज को देने लगी। राज उस मीठे पेस्ट्री को देखकर रोता हुआ अचानक से शांत हो गया। उस मीठे पेस्ट्री को मजे से खाने लग गया। तभी अचानक से एक बूढ़ा आदमी आता है। वो दुर्गा का वेलकम करता है। दुर्गा से बोलता है, अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो अंदर एक प्ले हाउस है, वहां पर बहुत सारे गेम है, आप अपने भाई को वहां पर भेज सकती हो। दुर्गा मन ही मन सोचती है, ये बहुत ही अच्छा है, इससे मुझे वीडियो बनाने में भी कोई प्रॉब्लम भी नहीं होंगी। वो अपने भाई का हाथ पकड़कर उसे प्ले हाउस की तरफ उस बूढ़ी औरत के पीछे पीछे जाने लग गई, फिर वहां उसे छोड़ देती है। वो महफिल पेस्ट्री शॉप बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। वहां पुरानी और महंगी चेयर, शानदार टेबल और सुंदर टाइट भी थी, पर पता नहीं वो सब दुर्गा के कैमरे में अजीब सा दिख रहा था। वीडियो बनाकर उसे रिप्ले करके देखा तो उस वीडियो में कुछ छोटे की परछाई दिखाई दी। फिर अचानक से उसका फोन बंद हो जाता है। दुर्गा को ये सब अजीब लगा, पर वो कुछ और सोचती तब तक वो बूढ़ी औरत उसके पास आती है, उसे प्यार से चेयर पर बैठाती, फिर उसके बाद उसके सामने चॉकलेट पेस्ट्री रख देती है। उस चॉकलेट पेस्ट्री जैसी सुंदर पेस्ट्री दुर्गा ने पहले कभी नहीं देखी थी। उन पेस्ट्री को देखकर थोड़ी देर जो कुछ भी हुआ था उन सबको भूलकर दुर्गा उस सॉफ्ट और स्वीट पेस्ट्री बड़े ही शौक से खाने लग गई। दुर्गा उस पेस्ट्री को खा ही रही थी, तभी वो बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी उसके सामने एक बड़ी सी ढकी हुई प्लेट लेकर आ गए। इतनी बड़ी प्लेट देखकर दुर्गा को लगा इसके अंदर बहुत ही स्पेशल डिश होगी। उन्होंने वो ढक्कन हटाया तो उसके अंदर 2 बड़े बड़े बिस्कुट थे। उन दोनों ने बोला, ये हमारी बेकरी की स्पेशल मीट बिस्कुट है। इतना कहकर वो वहां से अपनी रसोई की तरफ चले जाते हैं। दुर्गा ने उस मीट बिस्कुट का एक टुकड़ा खाया। दुर्गा सोचने लगी, कोई इतनी टेस्टी मीट बिस्कुट कैसे हो सकती है। सोचते सोचते उसने एक बड़ा मीट बिस्कुट खा लिया। तभी उसको याद आता है कि वो खाने में इतनी व्यस्त कैसे हो जाती है कि अपने भाई राज को भूल ही गई थी। उसने सोचा ये बची हुई बिस्कुट ले जाकर अपने भाई राज को खिला देगी। जब दुर्गा प्ले हाउस में पहुंचकर देखती है तो उसका भाई वहां नहीं होता है। दुर्गा अपने भाई को सब जगह पर देखती है, पर उसे अपना भाई कहीं पर नहीं मिलता है। तभी दुर्गा उस महफिल पेस्ट्री शॉप की रसोई में जाकर देखती है। वो आश्चर्यचकित हो जाती है। वहां पर वो बूढ़ा आदमी इंसानी दिल को काट रहा था। पास में खड़ी वो बूढ़ी औरत उन टुकड़ों से बिस्कुट बना रही थी। ये सब देखकर दुर्गा घबरा जाती है। तभी उसकी नज़र रसोई के कोने में जाती है। वहां पर उसका छोटा भाई बेजान सा जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी पूरी छाती पर कट लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि उसकी छाती खोलकर उसका दिल निकाला गया है। दुर्गा को यह एहसास हुआ कि वो दिल जो बूढ़ा आदमी काट रहा था वो किसी और का नहीं बल्कि अपने छोटे भाई राज का ही था। ये सब देखकर दुर्गा की सांस रुक गई और फिर अचानक से उसके मुंह से जोर से चीख निकली। वो बूढ़े औरत और बूढ़े आदमी उसको देखकर अजीब तरीके से हंसने लगे। दुर्गा घबरा गई और जल्दी से उस बेकरी के बाहर भागी। जैसे ही उसने उस महफिल पेस्ट्री शॉप से गाड़ी निकाली तो उसको गाड़ी के मिरर में कई सारे बच्चों की आत्मा दिखी।
सबकी छाती पर बहुत सारे कट लगे हुए थे। जब उसने ध्यान से देखा तो उन बच्चों में से एक उसका छोटा भाई राज था। राज का चेहरा देख दुर्गा का रोना ही छूट गया। मेन रोड पर ही पहुंचते ही उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। दुर्गा को हॉस्पिटल में 5 दिन के बाद होश आया। उसके होश आते ही उसके मम्मी पापा फुट फुट कर रोने लगे। उन्होंने कहा उसके एक्सीडेंट से पहले राज लापता है और वो कहीं नहीं मिल रहा है। दुर्गा ने अपने पेरेंट्स को महफिल पेस्ट्री शॉप में जो हुआ वो सब कुछ बताया। महफिल पेस्ट्री शॉप के बारे में सुनकर दुर्गा के पेरेंट्स का दिल दहल गया। दुर्गा के पापा दुर्गा को बताते हैं महफिल पेस्ट्री शॉप को बंद हुए लगभग 15 साल हो गए हैं। पहले इस शॉप के मालिक छोटे बच्चों का दिल काटकर लोगों को खिलाते थे। जब इनकी किसी ने शिकायत की तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आती है। गिरफ्तार होने से पहले इस शॉप के मालिक और मालकिन दोनों ही आत्महत्या कर देते हैं। तब से यह शॉप बंद है। अब तो वो महफिल पेस्ट्री शॉप खंडहर सी हो गई। दुर्गा ये सब सुनकर आश्चर्यचकित हो जाती है। उसे ये सब तब तक यकीन नहीं होता जब तक वो अपने पेरेंट्स के साथ जाकर उस महफिल पेस्ट्री शॉप को देख नहीं पाती। वो लोग वहां जाते हैं तो वो महफिल पेस्ट्री शॉप खंडहर सी हो रखी थी, जिसे देखकर दुर्गा की रूह कांप गई। मन ही मन सोचती है ये सब कैसे हो सकता है। तब से दुर्गा ने फूड ब्लॉगिंग करना ही छोड़ दी। अपने छोटे भाई को खोने का दुख शायद ही कभी दुर्गा के मन से निकल पाएगा।